हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। और मॉर्निंग का टाइम है, यहाँ पे टाइम हो रहा था आई थिंक 9 सवा 9 हो रहे थे। नाश्ता हमारा हो गया है और मैं कर रही थी जो किचन है उसको क्लीन कर रही थी और जो काउंटर टॉप है उसको अच्छे से क्लीन कर रही थी। जो ये डेली का काम होता है, नाश्ता करने के बाद हम लोग काउंटर टॉप होता है जो स्लिप होता है उसको अच्छे से साफ़ कर ही लेते हैं, क्योंकि उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा खाना वगैरह आटा गिर जाता है, तो अच्छे से साफ़ करना ही होता है। और आज है होली का मतलब कल होली थी, आज नेक्स्ट डे है। और बहुत अच्छे से होली खेली थी हमने और आपके बहुत ज़्यादा कमेंट आए थे, उसके लिए थैंक यू सो मच। आपने मुझे बहुत ज़्यादा मुबारकबाद दी थी और अच्छे अच्छे कमेंट किए थे, उसके लिए दिल से थैंक यू सो मच। और अभी यहाँ का मौसम जो है वो ठंडा गर्म दोनों मिक्सअप है, तो तबीयत सबकी ख़राब है, इसलिए मैंने भी गर्म सूट ही डाल रखा है। कई जगह पे गर्मियाँ स्टार्ट हो गई है, वैसे यहाँ पर भी होगी, लेकिन यहाँ मौसम मतलब सुहावना सा हो रखा है, ना गर्मी है ना ठंडा है, तो सिंपल मतलब गर्म सूट चल जा रहा है। और आपको बताया था मैंने हर्षिता को वॉमिटिंग हुई थी, तो उसकी थोड़ा तबीयत जो है अभी ठीक है मतलब फ़िलहाल। और हम लोग भी कल भीगे थे, तो इसलिए मैं थोड़ा सा सिक्योरिटी में ही रहना चाह रही हूँ, ताकि हमें भी एकदम से मतलब बीमार ना पड़े, क्योंकि मौसम एकदम से चेंज हो रहा है। दिन में गर्मी लग रही है, सुबह शाम ठंडा हो रहा है, तो उस वजह से सबको कोल्ड हो जा रहा है, बुखार हो जा रहा है। तो यहाँ पे मैंने जो किचन है उसको अच्छे से क्लीन कर दिया है। तो यहाँ पे मैं छत में आई थी और मौसम तो सुहावना ही, बच्चे पतंग उड़ा रहे थे, क्योंकि आजकल बच्चों की छुट्टियाँ पड़ी हुई है, एग्ज़ाम ख़त्म हो गए तो छुट्टियाँ पड़ी हैं और होली की भी छुट्टियाँ पड़ी हैं। अभी तो मतलब स्कूल अब 1 जुलाई से ही खुलेंगे लगभग स्कूल्स, आरफ के 9 तारीख से खुलेंगे। तो मैं भी आ गई थी इनको देख के, मैंने कहा चलो मैं भी उड़ाती हूँ पतंग। तो इन्होंने पतंग वतंग ना सब फंसा वसा दी थी और हर्षिता भी काफ़ी मतलब यहाँ पे इंजॉय कर रही थी कि वो भी उड़ाई पतंग। तो आरफ के दोस्त लोग भी उड़ा रहे थे, तो उसने ज़िद करी कि मुझे भी उड़ानी पतंग। तो अभी इस टाइम पे ना हवा भी चल रही है, दिन को शाम को ना खरीदने के लिए फाड़ दी। पिटाई करो उसकी। किसे फाड़ी है? किसे फाड़ी है? तो गाइस देखो ये क्या है? क्या ये क्या है? ये पता नहीं चौक ये चौक कहाँ से आया? से चौक है मम्मी। कहाँ से? हर्षिता ने पतंग फाड़ दिया यार, पतंग। इतनी सारी कितने चिपका रही? 200 रुपए का मांझा। पतंग बेटा हर साल तुम धागा धागा इकट्ठा करते हो, फिर हर साल तुम पता नहीं कहाँ फेंक देते हो। पहले खाना खाओ तब आना। आज वैसे भी ट्यूशन नहीं है ना, आज ट्यूशन की छुट्टी है, तो आज ये आराम से उड़ाना पतंग। तेरी मम्मी डांटती है? अच्छा भी पूछती तेरी मम्मी से। अरे नहीं आंटी क्या नहीं आंटी, मैं इसको कह रही हमारे यहाँ खाना खा ले, कह रहा मैं घर जाके खाऊं। तू खा के जा, मैं देखती हूँ। खा के जा, मेरी मम्मी कह दे। हाँ जी, मैं बर्तन वॉश कर रही हूँ और हर्षिता अपने आप ही खेलने पे लगी है। हाय कर दो। डॉली को सुलाओ, ये डॉली को सुलाओ, अपने साथ सुलाओ डॉली को, ये आपकी डॉली जो। और हर्षिता देखो पूजा घर से लेकर आ गई घंटी, तो ये पता नहीं क्यों वहाँ से घंटी उठा के ले आती है बार बार। डॉली को सुलाओ, नीनी कराओ डॉली को। हाँ नीनी कराओ, उठाओ उठाओ, शाबाश, ऐसे नीनी करो, नीनी करो, नीनी करो बेटा अपनी डॉली को। फेंक दी। तो मैं नीचे आ गई थी और लंच भी मेरा बन गया था। तो मैं यहाँ पे मतलब ठीक धूप ना मतलब ठीक थी, धूप में बैठने लायक और था, तो मैं यहाँ पे धूप में बैठ के हर्षिता के लगा रही थी तेल मालिश, क्योंकि उसके सर में ना बहुत ज़्यादा डैंड्रफ हो रहा है। तो अगर किसी को ऐसा पता है कि छोटे बच्चे के डैंड्रफ मतलब कैसे हटेगा, तो मुझे प्लीज़ बताना आप। बहुत ज़्यादा हो रहा है उसके सर पे डैंड्रफ। तो मैं उसके यहाँ पे इसलिए ना खूब तेल मालिश करती हूँ, यहाँ पे उसके मतलब जो सेल्फ्स होते हैं उन पे अच्छे से तेल लगाती हूँ उंगलियों के प्योरों से, ताकि जड़ तक जाए तेल और जो डैंड्रफ हो वो ना हो। और ये ना बहुत ज़्यादा मतलब नाटक करती है बाल बनाने के लिए, मतलब बच्चे आपको पता ना शांत से तो बैठते है ही नहीं है। और तेल लगाते हुए इधर उधर भाग रही थी और बाल बनाते हुए इधर उधर भागी रही थी, तो मुझे कितनी मुश्किल से इसके बाल बनाने पड़ते हैं। मैं सोचूं कि एक बार इसे ना गंजा कर देती हूँ, क्योंकि गर्मियाँ भी आ गई हैं। तो खाना मेरा बन गया, मैंने बनाई थी यहाँ पे दाल, और हमारे घर में आने वाले हैं मेहमान, तो भी बताऊँगी कौन आ रहा है। साथ ही मैंने बनाया था छंचा बनाया था, क्योंकि छाछ बची थी, छंचा बनाया था। तो उसके साथ मतलब ये मोटी दाल ना बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है और हर्षिता को ही खिलाऊंगी, क्योंकि छंचा क्या निरोगी चीज़ है, इसको मतलब बच्चे भी खा सकते हैं। वैसे भी उसकी तबीयत ठीक नहीं है ना, तो उसको हल्का खाना ही मतलब दे रहे हैं हम लोग।
डॉक्टर ने कहा है कि उसे हल्का ही खाना देना है। तो हम मतलब कल गए थे, वैसे तो मैं सो ORS का घोल दे रही हूँ, लेकिन मतलब घर की दवाएं जो है वो भी चलाते रहते हम लोग। और यहाँ पे मैंने साथ ही फ्राइड राइस बनाया था क्योंकि चावल बच रखे थे ना, तो मैंने कहा चलो फ्राइड राइस ही बना देती हूँ। और मैं बोल रही थी कि हर्षिता को मतलब मम्मी और ने ज़िद करी ना कि उसे डॉक्टर को दिखा दो, छोटे बच्चे की बात है। वैसे मैं जल्दी से ना डॉक्टर पे नहीं लेके जाती हूँ, अगर ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेट है तो तभी लेके जाती हूँ। खाली उसको 1-2 बार उल्टी हुई थी, तो इसलिए फिर मैंने उसको ORS का घोल भी देना शुरू किया था। फिर उसके बाद मतलब उल्टी तो नहीं हुई थी, लेकिन फिर इसको लूज़ मोशन लग गए थे, तो फिर इन्होंने बोला कि डॉक्टर पे दिखा देते कि हो जाता है ना उल्टी दस्त, मतलब अच्छी चीज़ नहीं होती है। तो लेकिन घर की दवाई जो है ORS का घोल जो हम बना रहे हैं घर पे, वो उसको दे रहे हैं और हल्का खाना दे रहे हैं उसको। तो फ्राइड राइस बनाना हो तो फ्राइड राइस मसाला आता है ना, उसको डालने के बाद चावल तो ऐसे बन जाते हैं ना कि जैसे रेस्टोरेंट स्टाइल में। साथ ही मैंने इसमें स्प्रिंग ऑनियन डाले हैं जिससे कि बहुत ज़्यादा टेस्टी और यम्मी हो जाता है। और दीदी और लोगों के लिए मैंने यहाँ पे बनाई है ठंडाई, तो होली के दिन भी बनाई थी लेकिन मैं दिखाना ही भूल गई थी। तो अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए होगी तो आप मुझे बताना कमेंट करके, मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी डिलीशियस होती है ठंडाई। आजकल आपको पता है गर्मियों के सीज़न में ठंडाई पियो तो एकदम बदन एकदम ठंडा हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। तो मैंने कहा दीदी और धूप से आएंगे तो उनके लिए बना देती हूँ। तो आपको बता ही दिया है मैंने कि मेरे घर में कौन आ रहा है, आरव की बुआ और उनका बेटा आ रहा है। तो मैंने कहा धूप से आएंगे तो बना देती हूँ। साथ ही मैं कुछ ये ड्राई फ्रूट है उसमें डाल रही हूँ। तो मैंने काजू बादाम को थोड़ा सा भिगो के रखा था, क्योंकि आपको पता है खाली ड्राई फ्रूट ऐसे खाओ ना तो वो गर्म ही करते हैं, इसलिए मैंने भिगो के रखे थे। तो फ्रेंड टाइम हो रहा है यहाँ पे 3 बजे का, और आरव की बुआ आ रही, तो हम लोग फिर रुक गए थे, अपने खाना नहीं खाया था क्योंकि वो पहुँचने वाले थे। तो मम्मी गई है बाहर तक देखने के लिए, गली में थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता ना, तो तभी करेंगे हम लोग लंच। अभी फ़ोन आया तो मम्मी बाहर गई है। और हर्षिता देखो यहाँ पे वो देख रही थी कार्टून, और आरव उसके लिए अपनी कार बना रहा है, रिमोट वाली कार है ना उसको ठीक कर रहा है, उसमें सेल लगा रहा है। तो आरव अपनी बहन के लिए रिमोट वाली कार को सेट कर रहा है, क्योंकि वो ज़िद कर रही थी कि मुझे रिमोट वाली कार चलानी है, लेकिन उसको सेट डाउन दे। तो ये है ना, इसमें क्या होता है सेल, मैं निकालती हूँ। इसमें क्या होता है कि जो सेल होते हैं ना वो चार्ज होते हैं। बंद कर चार्जिंग वाले सेल, ये चार्जिंग वाले सेल है, तो इससे मतलब बार बार यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ये जो कारें होती है ना इनमें बहुत ज़्यादा सेल खर्च होता है। देखो 4 सेल है, और ये थोड़ी देर चलाने के बाद ही ना बंद हो जाते हैं। और चार्जिंग सेल है कि हमने काफ़ी देर चलाया, क्योंकि इनकी लाइफ मतलब वो जो बैटरी होती है बहुत ज़्यादा लंबी चलती है। तो जैसे ही ख़त्म होते हैं वैसे ही चार्ज करो, फिर दोबारा यूज़ कर लो। और जो दूसरे सेल होते हैं ना वो जल्दी ख़त्म हो जाते हैं ना उनकी। इसको दबा इधर, यहाँ पे स्प्रिंग है ना, तो इसको ऐसे दबाना चाहिए, इसको ना आता नहीं है। इतनी बड़ी गाड़ी पे तो 1 मिनट भी नहीं चलेगा ढंग से, तो सही से लगाना सीखो पहले। अरे मम्मी इधर ऐसे दबा। इसका पेज आराम ने यहाँ पे पता नहीं, अभी तो फिलहाल ग्लास ही निकाला ना, 12 पेज नहीं लगता है। आराम ने यहाँ पे गाड़ी को सेट कर दिया है। अरे मम्मी तो चला, आपने इसे रखा था, नहीं चल रहा था ना, नीचे रख दो। हाँ अच्छा रुको दिखाता हूँ। अब दिखा, नीचे रखना। और अगर चल गया ना क्या करोगे जल्दी बताओ। किसी थैंक यू बोलूँगी तेरे को, मुझे लग रहा है उसके सेल डाउन, तभी तो वही तो लगाए मैंने। अरे मम्मी क्या इसके सेल डाउन नहीं थे, आपने ऑफ कर रखा था। नहीं तो मैंने बेटा ऑन करके ही चलाया, देखो अब चलने लगी ना, अलमारी खुली है, देखो देख नहीं चल रही हो, देख तो क्या हो रहा है। तो तेरी बुआ आ गई, जा तारफ की बुआ भी आ गई है। ये देख दादी के पास जाओ, कपड़े उठा। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे आपको मिल रही हूँ सीधा इवनिंग में ही, क्योंकि उस टाइम दीदी आ गए थे, फिर रास्ते की थकान थी तो थोड़ा सा उन्होंने आराम किया था। फिर शाम को हम लोग चले गए थे घूमने के लिए, और फिर आज तो नहीं था उसका ट्यूशन। हाँ तो फिर हम ऐसे घूम के आए लेट, तो फिर मैंने कहा चलो डिनर की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पे बना रही हूँ मैं रोटी, आटा गूंद लिया, रोटी सब्जी बन रही है, एक तरफ रोटी एक तरफ सब्जी बन रही है। और अभी दीदी कुछ दिन रहेगी यहाँ पे, क्योंकि उनके बेटे के पेपर ख़त्म हो गए, तो दीदी ने कहा चलो इधर चलते हैं। तो वो हमसे मिलने आ गए थे, क्योंकि काफ़ी टाइम से उनका बेटा बोल भी रहा था कि चलेंगे मामी के यहाँ। तो बस कुछ दिन अब दीदी और यहाँ रहेंगे, तो दीदी के साथ बनाएंगे व्लॉग, तो व्लॉग देखते रहिएगा। तो बस यहाँ पे रोटी मेरी साथ गर्म बन रही है, और सब्ज़ी जो है वो भी ऑलमोस्ट बन चुकी है। तो बस गर्मा गर्म रोटी का एंजॉय करेंगे, और सब्ज़ी का आज कुछ खास नहीं बनाया मैंने, क्योंकि हम लोग भी थक गए थे, घूम के आए थे ना इसलिए। और बस दीदी बैठी है वहाँ मम्मी के साथ बातें कर रही है, हर्षिता भी मम्मी के साथ है।
तो आज के ब्लॉग का यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप कि आपको ये जो छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स फैमिली में शेयर कीजिएगा। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।